वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर राकेश जी। गुड आफ्टरनून, बोलिए। ये कार्ड से बोलिए। पेमेंट के रिगार्डिंग हाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4,16,267 रुपये 5। जी। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्या पेमेंट की क्या समस्या आ रही पेमेंट करने में आपको? यार जॉब नहीं है इसलिए नहीं। हेलो। जॉब नहीं है इसलिए नहीं करा पा रहा है। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आई राकेश जी आपको? क्या? हेलो। हाँ। हाँ, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे? क्या समस्या आ रही है? एस जॉबलेस हो तो पेमेंट। जी बोलो। हाँ सर, जॉब नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है पेमेंट। तो अमाउंट बढ़ रहा है ना, ये फिर अमाउंट कैसे करोगे जब 4 लाख का अमाउंट है और हर महीने 1.25% डी पे चार्ज एड ऑन हो के अमाउंट बढ़ रहा है, तो कैसे करेंगे फिर पे? तो अब 4 लाख क्या? अगले महीने कुछ। जी अब जब बोलिए। जब पेमेंट ही नहीं है तो कहाँ से करने पे? अब हमें ही नहीं है हमारे पास। नहीं है तो सेटलमेंट करवाओ आप। अरे सेटलमेंट का बोला भी था तभी मैंने। अब क्या करें? जब मेरे पास 50,000 था तब नहीं किया, तब क्या करें? अब वो भी नहीं है हमारे पास। तो आप क्या करना है ये बताइए ना मुझे। कब तक आएगा फिर पेमेंट? अब पता नहीं। अब सर जॉब लगेगा तभी करेंगे, अभी तो नहीं। जॉब कब लगेगा? आप करना कब चाहते हैं कि जॉब लगने लगेगा? जॉब नहीं सर, लगेगा कब आपका? जॉब तो अभी कर रहे हैं, कुरियर में कर रहे हैं। बस इसमें क्या है, 6,000 रुपये मिलता है तो उससे घर का ही खर्चा चल रहा है। इतना तो कहीं भी नहीं है ना जो 6,000 रुपये में कहीं भी जॉब मिल रही हो। हाँ तो इतना ही है सर, यहीं कहीं पर। भी नॉर्मल नॉर्मल सैलरी 10-15 हज़ार तो होती है। आप क्यों झूठ बोल रहे हो सर? छः नहीं हजार सर। रुपये मिल। नहीं सर, यहाँ पर इतना ही मिलता है, 6,000। और 6,000 में आपका काम। क्या? हेलो। हाँ। 6,000 में काम कर रहे हो? जी। आप पहले मैनेजर थे, आप कुरियर बॉय बन गए हैं। मैनेजर? तो वहाँ से सर जॉब छूट गई थी ना। तो फिर आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि आप पहले मैनेजर थे आप कुरियर बन गए सीधे, मतलब सब ऊपर बढ़ते आप नीचे आए हो। जी। इतना झूठ बोल रहे हो सर। पेमेंट नहीं करना तो ये बताइए ना आप। नहीं सर, जॉब नहीं है सर। नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि इतना 6,000 में कुछ हो सर तो नहीं एक पा रहा है बात सर। बताइए, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप बोले कि जॉब नहीं है, आपको टाइम दे दो, साल 2 साल, उतना टाइम नहीं है आपके लिए। 4 लाख का अमाउंट आया है, इतना हो सकता है सेटलमेंट करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवा सकते। अब सेटलमेंट का बोला तो भी है, तभी बोला था मैंने 50,000 था तब मेरे पास। उन्होंने सेटलमेंट किया नहीं, अभी मैं कहाँ से कर दूँ? वो आपकी मर्जी है। मैं आपके लिए ज़्यादा 1,60,000 तक का करा सकता हूँ, करना है तो बताओ। सर इतना है ही नहीं, हम बोल रहे हैं वो भी EMI में करेंगे सर। हमारे पास अभी तो नहीं है सर, अगर EMI में हो जाए ईएमआई तो। में कर दो आप, ईएमआई में कर लो। तो EMI में 3,000 का EMI करो, वन टाइम बोल के। नहीं हो पाएगा। यानी एक EMI 3,000 का करो तो कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे हम। नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। आप खुद से आप जमा करते रहे तो बात अलग है। इतना नहीं हो सकता है। तो सर क्या करें सर, हमारे पास नहीं है पेमेंट। देखो राकेश जी, आपके पास दो ऑप्शन है। जी। आप बोले कि मेरे पास पेमेंट नहीं है तो आप सब तक कुछ ना कुछ पार्शियल अमाउंट जमा करते रहे, मिनिमम 5,000 तो जमा करते रहे, ठीक है। जी। आपके पास जब पेमेंट आएगी तो इकट्ठा सेटलमेंट करवाइए, खत्म करवाइए। जी। तो इस महीने की जो आप बोल रहे हैं कि जमा कर देंगे, कब तक करेंगे 5,000 पे अप्रोक्स? अब सर, अब किया है सर, ज्वाइन किया है अभी सर, 8-10 दिन हुए हैं, कम से कम 15-20 यानी महीना हो जाने तो तभी आएगा पेमेंट। वो आप कहीं कुछ भी कर लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, दोस्त से ले लीजिए। आप कुछ ना कुछ पार्शियल अमाउंट जमा करिए। ठीक है सर, देख रहे हैं। आप शाम तक कॉल भी बैक कीजिए, 4 के बाद हम देख रहे हैं, अगर होगा तो फिर करा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। कॉल बैक अरेंज कर दे रहा हूँ शाम तक, अगर